देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 30 सेकंड में आपको दिखाएंगे। और पहली खबर की शुरुआत करते हैं। खबर लंदन से है। लंदन ब्रिज के पास आग ने हड़कंप मचा दिया है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। तस्वीरें आप भी देखिए। आसमान में धुएं का बड़ा गुबार दिखा, जिसके बाद इलाके में लोगों को खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। ईस्ट ग्रीनविच, ओल्ड कैंट रोड और डेप्टफोर्ड समेत आसपास के फायर स्टेशनों से दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। आग के चलते लंदन ब्रिज आने वाली रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने की खदान अचानक ढह गई। हादसे में कम से कम 30 खनिकों की मौत हो गई है। यह हादसा नाना मंबेरे प्रीफेक्चर के अब्बा इलाके में हुआ। खदान के धंसते ही चारों तरफ मिट्टी और मलबा फैल गया। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने अब तक 30 शव बरामद किए हैं। घायलों को मौके पर ही इलाज दिया गया, जबकि फंसे लोगों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है ये कम तकनीक वाली आर्टिजनल माइन थी, जहां सुरक्षा इंतजाम सीमित रही। प्रशासन ने राहत बचाव के लिए मदद की अपील की है। यूपी के बहराइच में घाघरा और सरयू नदी का उफान अब गांव की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तस्वीरें आप भी देखिए। महसी, नानपारा और मोतीपुर तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। ग्रामीण नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे हैं। महसी के कई गांवों में घरों तक पानी पहुंच गया है। वहीं नानपारा में तेज कटान ने आबादी और जमीन पर खतरा बढ़ा दिया है। मोतीपुर में भी कई गाँव पानी से घिर गए हैं। प्रशासन ने तहसीलों को अलर्ट पर रखते हुए बाढ़ चौकियों को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के सूरत में एक ही परिवार के 5 लोगों को फूड पॉइजनिंग के बाद से तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। 5 साल की बच्ची की मौत तक हो गई। मामला गुजरात के सूरत का है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब होने के बाद 5 साल की बच्ची आर्या की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात परिवार ने शीतल रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर खाया था। खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार के 5 सदस्य को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके माता पिता के साथ 2 बच्चियां भी शामिल है। बताया जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के दौरान 5 साल की आर्या की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद को लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। आप भी तस्वीरें देखिए। 11,000 वोल्ट का टावर और टावर पर चढ़ा एक युवक। इस तस्वीर को जिसने भी देखा, देखते ही हैरान रह गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी की है, जहां एक युवक शादी की जिद को लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। परिवार वालों ने प्रेम विवाह से मना क्या किया। युवक टावर पर चढ़कर प्रेमिका से शादी करने की जिद करने लगा, जिसके बाद पुलिस आई और फिर बड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। अब हिरासत में लेकर युवक से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा हुआ है। खबर अब यूपी के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में तेंदुए के हमले के एक महिला की मौत हो गई है। आप भी तस्वीरें देखिए 30 सेकंड में। तेंदुए के हमले से 15 दिन में ये दूसरी मौत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक किसान महिला खेत पे जानवरों के लिए चारा लेने गई थी, तभी तेंदुए ने हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इलाके में तेंदुए अब तक करीब 1 दर्जन लोगों पर हमला कर चुके हैं। वन विभाग 6 तेंदुओं को रेस्क्यू कर चुका है, जबकि ठाकुर द्वारा और डिलारी क्षेत्र में 18 पिंजरे लगाए गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत के साथ वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है, तो वहीं वन विभाग की टीमें तेंदुए की लोकेशन ट्रेस कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में तेंदुए के हमले से वृद्ध महिला की मौत हो गई है। खेत में 4 लगे महिला पर तेंदुए ने वहां पर अटैक कर दिया। कैसे हमला कर दिया, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बलिया गांव में चारा लेने गई खेत में बूढ़ी महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। परिजनों ने भाले बल्लम से तेंदुए को खदेड़ा, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। सुरक्षा के लिए पुलिस, क्यूआरटी और पीएसी बल तैनात किया गया है। तेंदुए की तलाश में ड्रोन से निगरानी और पिंजरों की मदद ली जा रही है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता से बड़ी खबर है। कोलकाता अग्निकांड में मृतकों की संख्या
सुबह 9 हो गई है। होटल में आग लगने से यह हादसा हुआ था और मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको कोलकाता से दे रहे हैं। कोलकाता अग्निकांड में मृतकों की संख्या जो है वो 9 हो चुकी है और ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं कोलकाता से। कोलकाता अग्निकांड में मृतकों की संख्या जो है 9 हो गई है। होटल में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ था और कोलकाता के न्यू मार्केट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में जो भीषण आग लगी थी, वहां पर मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 9 हो गया है। और खबर अब गुजरात के अहमदाबाद से। अहमदाबाद में स्कूल कैंटीन के खाने की क्वालिटी पर सवाल उठे तो फूड सेफ्टी टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। सेंट जेवियर्स स्कूल की कैंटीन में गंदगी और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री और जरूरी लाइसेंस नहीं मिलने पर उसे सील कर दिया गया। जांच के दौरान कैंटीन में साफ सफाई की कमी मिली। कर्मचारी बिना ग्लव्स के काम करते दिखे और कुछ खाद्य सामग्री एक्सपायर्ड पाई गई। अधिकारियों के मुताबिक कैंटीन मैनेजमेंट जरूरी फूड लाइसेंस भी नहीं दिखा सका, जिसके बाद यूनिट को तत्काल सील कर दिया गया। अब अहमदाबाद के दूसरे स्कूलों की कैंटीन की जांच भी तेज है। पोदार इंटरनेशनल स्कूल से सैंपल लिए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और खबर अब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। 65 होटल रेस्टोरेंट की जांच में 8 के लाइसेंस सस्पेंड हो गए हैं, जबकि करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए का स्टॉक जब्त हुआ है। एफडीए ने 14 से 17 अगस्त के बीच राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया। दूध, दुग्ध उत्पाद, मिठाई, खाद्य तेल, पान मसाला और गुटखा समेत कई खाद्य पदार्थों की जांच की गई। 65 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में जांच के दौरान 50 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस और 8 के लाइसेंस निलंबित किए गए। मुंबई के ओटर्स क्लब में गंदगी, ड्रेनेज और रेफ्रिजरेशन से जुड़ी खामियां मिली। वहीं दहिसर के डेली फ्रेश बेकर्स एंड केक्स में फर्श पर केक बनाने, कीटों के प्रकोप और एक्सपायर्ड फूड कलर के इस्तेमाल की बात सामने आई है। एनसीबी ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 30 सेकंड में पूरी खबर समझिए। एनसीबी ने गैर कानूनी रूप से तय समय से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ कर दिया। एनसीबी ने इस मामले में 14.787 किलो एम्फेटामाइन, 67.84 किलो स्यूडोइफेड्रिन, 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद ड्रग्स की कुल कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार यूपीएसटीएफ की खुफिया जानकारी पर एनसीबी और यूपीएसटीएफ ने 18 जुलाई 2026 को दिल्ली के राजू पार्क और खानपुर में जॉइंट ऑपरेशन किया। जॉइंट ऑपरेशन के तहत 5.087 किलो एम्फेटामाइन बरामद हुआ और नाइजीरियाई नागरिक ओबासे प्रॉस्पर को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अमेठी में घर के लिए टैंक की खुदाई में धातु के गोले मिले हैं, जिससे हड़कंप वहां पर मच गया। क्या पूरी खबर है? 30 सेकंड में आपको समझाते हैं। पूरा मामला अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि घर में टैंक निर्माण के लिए जमीन की खुदाई कराई जा रही थी। इस दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर धातु के कई गोले दिखाई दिए, जिसके बाद जमीन की खुदाई करते हुए सभी गोलों को निकाल दिया गया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों को गिनती करने पर 29 गोले मिले हैं। गोले मिलने की सूचना के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जिस स्थान पर ये धातु के गोले मिले, उस जमीन की बैरिकेडिंग कराकर उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। प्रशासन ने मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी है और अब पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इन धातु के गोलों की जांच करेगी। गाजियाबाद के नंदग्राम में पुलिस और स्नैचर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश फिर स्नैचिंग की वारदात की फिराक में थे। मोटी तिराही पर चेकिंग के दौरान बाइक रोकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपी भागने लगे। पुलिस का दावा है कि भागते वक्त बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरिफ और जुबेर घायल हुए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने 2 सोने की टिक्की, 2 तमंचे और साथ ही साथ कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां पर एक घर का दरवाजा तोड़कर लाखों के गहने और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। घटना बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चोर रात में घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और जेवर, अटैची, पैसों से भरा गुल्लक तक लेकर फरार हो गए।
हैरानी की बात यह है कि भागते समय चोर मौके पर अपनी कुल्हाड़ी भी छोड़ गए। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में गश्त न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। घटना के बाद पुलिस या गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत मात्र 48 घंटे में 45 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। सिम और मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पूरी खबर 30 सेकंड में। राजस्थान के डींग में साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत पुलिस ने मात्र 48 घंटों में 45 शातिर साइबर ठगों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 26 मोबाइल फोन्स, 49 फर्जी सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की है। सबसे बड़ी कार्रवाई जुरहरा थाने में हुई है, जहां पुलिस ने रात के अंधेरे में ठगी कर रहे 20 मुलजिमान को रंगे हाथों दबोचा। वहीं कामा से 7 और सीकरी से 6 ठगों को गिरफ्तार किया गया। कैथवाड़ा पुलिस ने 5 बदमाशों को दबोच कर उनके पास से 1 बाइक और 6 फर्जी सिम कार्ड्स बरामद किए हैं। यूपी के महाराजगंज में बर्थडे पार्टी में जा रहे 4 दोस्तों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। निचलौल और सुंदरिया मार्ग पर बेकाबू डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। तभी धमकी गांव के पास गैस गोदाम के नजदीक दूसरी तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में शनि, किशन, विवेक और शिव की मौत हो गई है। तो वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर को आते हुए किसी ने नहीं देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस चारों को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी के नाले में डूबने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। भैंस चराने गए किसान का शव भी बरामद हुआ है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। ये मामला कैसरगंज थाना क्षेत्र के धनराजपुर बाबा कुटी के पास का है, जहां किसान भैंस चराने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नाले के उस पार भैंस चराते वक्त घाघरा नदी के नाले में डूब गए। काफी तलाश के बाद मंगलवार को उनका शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक ट्रैवल्स बस ने ऑटो और वैन को जोरदार टक्कर मार दी। ये तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से आई है, जहां एक बेकाबू मिनी ट्रैवल बस ने वैन और ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में इको वैन और ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ऑटो में सवार 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और सभी गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया गया और आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक पिकअप वैन ने कांवड़ियों को लेकर जा रही ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मारी और फिर क्या हुआ, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें शाहजहांपुर की है, जहां कांवड़िए ट्रॉली से जा रहे थे। तभी खुटार थाना क्षेत्र में पीछे से आ रही वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप कई मीटर घसीटते हुए नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 कांवड़ियों को गंभीर चोटें आई है, जिनके गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना से नाराज कांवड़ियों ने शाहजहांपुर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर लगभग 3 घंटे तक जाम लगा रहा। यूपी के बहराइच में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन गुजरते समय सहायक स्टेशन मास्टर ने इंजन में कुछ फंसे होने की आशंका जताई। जांच किया गया तो एक अज्ञात व्यक्ति का शव इंजन में फंसा मिला। इसके बाद उन्होंने तत्काल आरपीएफ और जीआरपी को सूचना दी। पुलिस और रेलवे कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद शव को इंजन के बाहर निकाला। हादसे के कारण पैसेंजर ट्रेन करीब आधे घंटे तक मौके पर रुकी रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाल रही है और शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
साउथ लेबनान एक बार फिर से इजरायली हमलों से दहल उठा है। आसमान लाल है, चारों तरफ आग और धमाकों की गूंज है। वीडियो में इजरायली हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। आसमान आग की लपटों से लाल है और लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा है। लेबनान के नेताओं ने इन हमलों की निंदा की है। बताया जा रहा है कि जून में अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर रिन्यू होने के बाद से ये सबसे भीषण हमलों में से एक है। दोनों पक्षों के बीच 4 और 26 जून को ट्रूस एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन इसके बावजूद तनाव और हमले जारी है। तो वहीं गाजा में सीज फायर के बावजूद भी एक बार फिर से इजरायली कार्रवाई जारी है। गाजा सिटी में हुए एक इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है। हमला गाजा सिटी के शाती इलाके में हुआ। शिफा अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। इजरायली सेना का दावा है कि निशाने पर हमास के कमांडर थे जो इजरायली सैनिकों पर हमले की तैयारी कर रहे थे। अक्टूबर में लागू सीज फायर के बाद भी गाजा में हिंसा थमी नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सीज फायर के बाद अब तक 1266 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। साउथ लेबनान में हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच तनाव फिर से बढ़ता दिख रहा है। हिजबुल्ला ने एक बार फिर से FPV ड्रोन का फुटेज जारी किया है। वीडियो में हिजबुल्ला के ड्रोन से इजरायली सैन्य ठिकानों और मरकबा टैंकों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। जारी वीडियो में ड्रोन को टारगेट की तरफ बढ़ते और हमला करते दिखाया गया है। हिजबुल्ला का दावा है मेस अल जबल इलाके में 2 मरकबा टैंक को निशाना बनाया गया। ये फुटेज ऐसे वक्त सामने आया है जब हिजबुल्ला और इजरायल के बीच नाजुक सीज फायर पर दबाव बढ़ रहा है और इलाके में नए सिरे से हिंसा का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच गालिबाफ ने नया बयान दे दिया। क्या कहा है, 30 सेकंड में पूरी खबर। दरअसल ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने होर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है और होर्मुज खोलने के लिए अपनी शर्तें बता दी है। गालिबाफ ने कहा है होर्मुज तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक तेल पर लगी पाबंदियां हट नहीं जाती। साथ ही कहा है कि ईरान की जब्त की गई संपत्ति भी जारी होनी चाहिए। इसके अलावा गालिबाफ ने ये भी शर्त रखी कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म होनी चाहिए। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो ईरान दुश्मन को और भी करारी हार देने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा दिखाकर दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब उनके देश का इलाका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब हरियाणा से है। हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां पर नदी के बीच पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया था। तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। एक बार ये आपकी तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर आप देखेंगे कि नदियां जो है वो उफान पर है, लेकिन इस बीच वाहनों को बहुत ज्यादा यातायात में परेशानी हो रही है। अब आप ये बड़ा सा ट्रक देखेंगे जो हरियाणा के यमुनानगर में नदी में फंस गया, क्योंकि इस वक्त मॉनसून अपने पीक पर है और मॉनसून की वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया। और ये तस्वीर हम आपको हरियाणा के यमुनानगर से दिखा रहे हैं, जहां पर बीचों बीच आपको एक ट्रक नजर आएगा और फिर JCB की मदद से और ट्रैक्टर की मदद से बस को निकालने की कोशिश, ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश जो है और साथ ही वहां पर जो ट्रक है उसे निकालने की कोशिश जारी